नको, पर अब तेरे को आराम करना होगा और समय से गोली लेना और खाना भी खाना। ये नको, लेकिन इस अस्पताल में तू ये सब करेगी कैसे? सुनीता ताई है ना, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। दत्ता, मिल लिया अपनी बीवी से। सुनैना के कहने पर तेरे को तेरी बीवी से मिलनी थी, पर इस अस्पताल के कुछ कायदे कानून भी आता था। आज छुप कर हमारी बातें सुन रहा था। खुशी नहीं हो रही है तेरे को? बधाई नहीं देगा? किस बात की बधाई? अपनी बीवी से मिल लिया इस बात की बधाई, या फिर तेरे को अस्पताल में घुसने दिया इस बात की बधाई? अच्छी नौटंकी कर लेता है तू। देख दिगंबर, आज दत्ता अच्छे मूड में इसलिए सलाह देगा तेरे को, बीती बातें भूल जा। देख, जिंदगी मुझे एक सही राह पर ले आई है, तू भी सुधरने की कोशिश कर। ये नफरत, ये बदला, कुछ नहीं रखा है इसमें। हाँ, एक और बात, सुनैना मैडम जो है ना, उनसे मिला मैं। बहुत प्यार करती हो तेरे से, सच्चा प्यार। बहुत मुश्किल से सच्चा प्यार मिलता है, अपना ले उसे, क्योंकि जिस सपने के पीछे तो भाग रहे हैं ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। तुझसे बात करने नहीं आया था मैं दत्ता, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी साहिबा की तबीयत पूछने आया था। जब आपकी तबीयत सही हो जाए तो काम पर आ जा। दिगंबर सेठ, मैं जानता है तू मेरी बात सुनने है, लेकिन दत्ता की ये सलाह कैसी? अब खुशी खुशी जा और इस बारे में सोच। और तेरे और सुनैना मैडम का मिठाई का डब्बा है ना, वो तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। साहब, हम तो किसी की भी नफरत का मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हमारा बच्चा अगर दिगु ये नको, हमारी बच्ची का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उस पर किसी के भी नफरत का साया पड़ने नहीं दूंगा। तू बस अपना और इस छोटे पाटिल का ख्याल रखना। कुछ चाहिए तेरे को? मैं चलता है। अरे काका, अरे सॉरी, ए काका! अरे काका, मैं बाप बनने वाला हूँ काका। हाँ
काका, हम मर्दों का दिमाग काम नहीं करता है, पता है? अरे जब सोनोग्राफी की बात हुई थी ना, साला तभी समझ जाना चाहिए था कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे वक्त पर ही हमारा दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ काका। अरे बेटा तू बाप बनने वाला है, बाप। अभी तो मैं दादा बनने वाला हूँ। अरे आज तेरे को बाप बनने की खुशी में और अपने दादा बनने की खुशी में सारे ग्राहकों को लड्डू और जलेबी खिलाऊंगा। ये नर्सिंग होम है और ये ढाबा है। क्या बात है काका, अरे सही है कि नहीं? और सुनो, जो खाना है पीना है खा लो, क्योंकि आज कोई पैसे नहीं लेने वाला है। क्यों काका? फ्री में सबको। आप चलिए, हम आते। चलना ताई। भाव लीला, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है भाऊ, बड़े खुश लग रहे हैं। ऐसा आपको फोन मत करो, वो हमें यहाँ नहीं रुकने देंगे। और आपको पता है ना कि हम यहाँ क्यों रुके? छिपाना मत, हमें सब पता है। कि आप नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप अपना नया केटरिंग का धंधा चालू करने जा रहे हैं, है ना भाऊ? हाँ, लेकिन ये बात तुम दोनों को किसने बताई? वही है जो हमें आपकी सारी खबर देती हैं। और हाँ भाऊ, अगर आपको कोई नई रेसिपी के बारे में कुछ जानना हो ना, तो आपके सामने 2 शेफ मौजूद हैं, रू और लीला। एक काम करते हैं भाऊ, आज हम दोनों आपके लिए खाना बनाते हैं। अगर खाना पसंद आया तो हमारी नौकरी पक्की। क्यों? क्या बात है लीला, बड़ी सहानी हो गई रू। लेकिन ये खाना वाना बाद में, अभी तुम लोग बैठो, मैं इस ढाबे के मेरे हाथ की स्पेशल चाय बनाता हूँ। चाय? हाँ, क्यों? भाऊ चलो पीकर बताओ कि चाय कैसी लगी। वाह भाऊ, आप तो बहुत बदल गए हैं। इतनी अच्छी चाय, यकीन ही नहीं होता। पर हाँ, मुझसे अच्छी चाय नहीं है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल नहीं। घर लौटने के बाद सुबह की पहली चाय आप ही बनाओगे अब। अच्छा। और इतनी अच्छी चाय पीकर तो आई साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तबीयत? क्या हुआ है ऐसे? कुछ नहीं भाऊ। लीला, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है साहब को? वो भाऊ, आप तो जानते हो ना, आई साहब का बीपी हाई रहता है। दिन रात आप दोनों को याद करती है। मगर अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्द मैं और नक्कू वापस घर लौटने वाले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आओ, हम वहीं से मिलकर आते हैं। ठीक है। आप अपना ध्यान रखना।
तुम हो भी। जी। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे घर आने का, और ना ही शौक है उस घर की बेटी बनने का। तेरे ही घर वाले बेचैन रहते हैं। आया था तेरा पति भी यहाँ पर मेरे जन्म का दाखला देखने। अब मैं साई की तरह तुम्हारे पीछे रहूंगा। तुम कुछ भी करोगी, कहीं भी जाओगी, मेरी नजर से नहीं बचोगी। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हें जिंदगी मौत से बदतर लगने लगेगी। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो जाकर किसी अस्पताल में अपना टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी बेटी है। सब कुछ एक साथ ही आना, ऐसा नहीं है। बुरा वक्त, बुरा वक्त, बुरा वक्त। कलावती बुरे वक्त को मानती नहीं है। फिर ये योगेंद्र वापस कैसे आया, कैसे लौटा? काय कला? बुरा वक्त चल रहा है क्या? बकवास बंद करो अपनी। गुस्सा काय को होती हो तुम? तो मजाक सोच रहा है तुम्हें सुदर्शन? मैं मजाक नहीं कर रहा है। अरे वो डीएनए का लोचा चल रहा है तो इसलिए तुम्हारा मूड ठीक करने को आया था मैं। इतना टेंशन में काय को हो तुम? हा? वैसे भी तुमको ये परिवार में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। माँ बेटा भाई बहन या बहन का पति, तुमको तो मतलब नहीं है सबसे। ये डीएनए टेस्ट से तुमको काय को फर्क पड़ रहा है? क्योंकि सुदर्शन मैंने आज तक चाहे जो कुछ भी किया, मगर अपनी आई से सच्चा प्यार किया। प्यार करती हूं मैं उनसे, इसलिए ये सब किया। क्योंकि नहीं चाहती थी कि वो दत्ता को ज्यादा प्यार करे, मैं चाहती थी कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करे। मैं उनकी सगी हूं। तो अभी लोचा हो गया ना, ना वो सगा ना तुम। अब क्या? हा? इसी बात का तो डर है सुदर्शन कि अगर मैं आई साहब की बेटी नहीं तो मेरे अस्तित्व की बुनियाद हिल जाएंगी। हिल जाएगी नहीं कला, हिल गई। वो ऊपर वाला जिसको तुम मानती ही नहीं हो, उसने हिला दिया सब कुछ। तुम्हारे पास जो कुछ था छीन लिया उसने। सुदर्शन, वैसे मैं तुम पे विश्वास नहीं करती, लेकिन तब भी पूछ रही हूँ। वक्त खराब है ना, इसलिए। दोस्त या दुश्मन? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त है। दोस्त बोले तो अभी दोस्त भी क्या, चेला हूं तुम्हारा। सब कुछ तो तुमसे सीखा, पीठ पीछे वार कैसे करने का। तुमने किया ना अपने इस भाई पे पीठ पीछे वार। फिर नाना साहब उसको भी पीठ पीछे। अभी गिनने जाओ तो हाथ की उंगलियां कम पड़ेंगी, कितनों को टोपी पहना है तुमने। अभी जब तुमसे सब कुछ सीखा मैंने, तो तुमसे दुश्मनी थोड़ी करेगा। दोस्त है मैं तुम्हारा। हैं? इस वक्त अकेला छोड़। चलेगा ना, लेकिन तुम ज्यादा सोचो मत, अपना ख्याल रखने का। काहे को टेंशन लेती हो? अभी 7 बजे सब खुल के सामने आ जाएगा, सबको मालूम चल जाएगा तुम ही चाय साहिब की बेटी हो। है? मैं साथ है तुम्हारे। है? अभी तुमको मेरा जरूरत है तो मेरे को अब भी तुम्हारा जरूरत है। आता है मैं।